तफसीलात से आगाह करने के लिए और इसी मामले पर बात करेंगे चीफ एडिटर 24 डिजिटल सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आया और गालिबन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस तरह का अहम और बड़ा फैसला सुनाया गया है। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पेशरफ्त को? मैं इस फैसले की जितनी भी तायीद करूं, जितनी भी तारीफ करूं वो कम है, क्योंकि पहली दफा मैं ये देख रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने कोई प्रेशर एक्सेप्ट नहीं किया किसी भी चीज से। और दूसरी बात यह है कि मैं इसका भी बहुत कायल होता हूँ कि जब फौज की टॉप लीडरशिप ये कहे कि जी अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये उन्होंने भी साबित कर दिया है कि सियालकोट में होने वाला जो मैच था उसको डील करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ ये कि ये फैसला किया कि वहां इलेक्शन मुकम्मल तौर पे इस बात पर एका किए हुए थी कि सिर्फ उन 20 हलकों में इलेक्शन दोबारा होगा, यही तकाजा है कानून का, यही इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, लेकिन इसके बरक्स वो पूरे के पूरे उस हलके में इलेक्शन दोबारा कराने का हुक्म जारी करके इलेक्शन कमीशन ने ये साबित कर दिया है कि अदारे जब इंडिपेंडेंट हो जाएं, जब उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो या वो इनकार कर दें पॉलिटिकल प्रेशर को एक्सेप्ट करने से, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो चाहे वो रूलिंग एलीट की तरफ से हो, तो फिर ऐसे फैसले आते हैं जिससे सिर्फ सियासी जमातों का नहीं बल्कि पूरी अवाम का कॉन्फिडेंस अपने उन नेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो है वो बहुत बढ़ जाता है। और दूसरी बात जिससे मुझे और ज्यादा खुशी हुई है कि वो तमाम ऑफिसरान जो जिम्मेदार थे वहां पे इलेक्शन को गैर जानिबदार, शफाफ और पुरअमन बनाने के, उन सबको वहां से उखाड़ के निकाल फेंका है। ये भी मैं समझता हूँ बहुत डेयरिंग और सही सिम्त में फैसला है इलेक्शन कमीशन का। सो मेरी तरफ से 3 चेयर्स एंड हैट्स ऑफ टू द इलेक्शन कमीशन, जिसने इलेक्शन कमीशन जैसे अहम अदारे की लाज रखी। सलीम बुखारी साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा का ये कहना है कि अपील में जाने का फैसला हुकूमत करेगी, अभी इस बारे में मुशावरत चल रही है। आपको लगता है कि अगर हुकूमत अपील में जाएगी तो कुछ शकूक और शुबहात इस हवाले से बढ़ेंगे? मैं पहला सवाल ये पूछता हूँ फिरदौस आशिक अवान साहिबा से कि कल तक प्राइम मिनिस्टर से लेके और पूरी की पूरी तर्जमानों की फौज ये कह रही थी कि जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा हम उसको कबूल करेंगे और इन एंटायरिटी कबूल करेंगे। क्या हुआ उस नारे का? अब ये जो सोचा जा रहा है कि इसके बारे में हम अपील में जाएंगे या देखेंगे क्या लीगल ऑप्शन है, इसका मतलब ये है इफ वो अपील में जाते हैं तो दे आर शोइंग नो कॉन्फिडेंस इन द इलेक्शन कमीशन। ये बात उनको पावर रहनी चाहिए, ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से जो पहला स्टांस था उनका कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले को मनोवन तस्लीम करेंगे, उस पर कायम रहना चाहिए, वरना उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी खुद अपने नेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में मशकूक हो जाएगी और ये इससे उनको बहुत नुकसान होने जा रहा है। इसलिए कि इसी नौयत का एक अहम फैसला के अंदर है। अगर ये तासुर उभरे कि रूलिंग एलीट किसी सही फैसले को नहीं मानती है तो फिर इन्हें वहां भी हसीन दिखाना पड़ेगी। मेरे ख्याल से टॉप लीडरशिप पीटीआई की जो है उन्हें अपने स्पोक्समैन को ये मत देनी चाहिए, ये इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि ऐसी गुफ्तगू न करें जिससे इंस्टीट्यूशन जो है उनकी इंडिपेंडेंस जो है वो अंडरमाइन हो। और बुखारी साहब, मरीम नवाज साहिबा ने गुज़श्ता रोज़ भी अपने खिताब में ये जिक्र किया कि इदारे जो है वो भी इसमें शरीक थे और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के जो मातहत इदारे हैं वो भी इस मुनज़्ज़म धांधली में शरीक थे। और आज भी उन्होंने ये सवाल उठाया है कि ये साजिश कहाँ तैयार हुई। आपको लगता है कि ये फैसला आने के बाद जो है अब मरीम नवाज साहिबा के वो मुतालबात जो थे वो पूरे हो गए हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि 2-3 चीजों का जायजा लेना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि वहां पर ग्राउंड सिचुएशन पर उस रोज क्या हुआ। लोग दंदनाते फिर रहे थे मोटर बाइक के ऊपर, एक हाथ में गन थमा के उसी के साथ ट्रिगर दबाते हुए फायरिंग हो रही थी और हंसती बस्ती गलियों और सड़कों के ऊपर, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ये कभी हुआ है? ये तो कभी हम सुनते थे बदतरीन दौर में कराची में होता था, ये कभी पंजाब के किसी शहर में आपने सुना है इस तरह का? तो ये जो कुछ भी हुआ इसके लिए सारे वो लोग जो जिम्मेदार थे इसके एक्शन लेते, इनिशिएट करते एक्शन उसके ऊपर। यकीनन जो पुरतशद्दुद हालात थे इसकी जिम्मेदारी सब पर आयद होती है। सलीम बुखारी साहब साथ ही रहिएगा। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन का यह अहम फैसला है जो कि डस्का NA-75 के हवाले से सामने आया है। रीपोलिंग तो होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ जो जिम्मेदारान हैं उन्हें भी ओहदों से हटाया गया है, मुअत्तल किया गया है। सर, सबसे पहले तो ये बताएगा कि इस पेशरफ्त पर आप क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूं कि मेरी जिंदगी में
पाकिस्तान के अंदर वो खामोश इंकलाब आ ही गया जिसका मैं जवानी से अब तक ख्वाब देखता था। किसी ने तो कोई फैसला करने की कुव्वत इस्तेमाल की, वरना मैंने इस खदशे का इजहार किया था कि जो कुछ दस्का और वजीराबाद में हुआ है, अगर अगले इंतखाबात में ऐसा हुआ तो पूरा मुल्क अनारकी की नजर हो जाएगा। और मैं शुक्रगुजार हूं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कि उसने अपनी आईनी हैसियत को मनवाया, और ये जो शाह के वफादार होते हैं, शाह से ज्यादा मुलाजमीन, इनको एहसास दिलाना चाहिए कि वोट डालना अवाम का हक है, और उस हक को छीना, खा वो किसी तरीके से भी छीना जाए, वो गैर अखलाकी, गैर आईनी है। तो मैं इसलिए बहुत खुश हूं कि सही सिमत में ये एक पहला बड़ा फैसला है। सही। और इफ्तिखार साहब, जो चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब से भी जवाब तलबी की गई है इस बारे में, आपको लगता है कि वो भी इसके जो है वो जिम्मेदारी उन पर भी आयद होगी और वो भी सजा के जो है वो हकदार करार पाएंगे, जिस तरह से डीसीओ को, एसी को जो है वो सजा दी गई है, ओहदों से हटाया गया है? यार ये आईजी जो होता है ये इंचार्ज नहीं होता? क्या इसको नहीं पता था कि वहां पर फायरिंग हो रही है? क्या ये टीवी नहीं देखता? क्या इसके दफ्तर में टीवी नहीं होता? क्या इसके पास पीआरओज नहीं है? क्या इसके पास स्टाफ नहीं जो बता रहा होता कि वहां पे फायरिंग हो रही है और लोग मोटरसाइकिलों पे फायरिंग करके वो भाग रहे हैं और पोलिंग स्टेशन से लोगों को भगा रहे हैं? मैं नहीं मानता, और मैं माजी में भी इन बातों को नहीं मानता था। मैं कहता हूं कि तमाम तर जिम्मेदारी सीनियर अफसरान की होती है। अगर सीनियर अफसरान अपने अख्तियारात का सही इस्तेमाल करें, किसी दबाव में ना आए, तो पाकिस्तान का हाल ये ना होता जिस हाल में आज हम सब बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। कोई चीफ सेक्रेटरी और आईजी मैटर नहीं करता। आइन, पार्लियामानी जमहूरियत और अवाम के हक रायदही के बारे में। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया।